शिकायत नहीं, धन्यवाद दो। श्रेष्ठी दौलत राम ने धन दौलत के साथ दिल की दौलत भी पाई थी। उनका विशाल हृदय हजार हाथों से जरूरतमंदों की सहायता करता था। इतना ही नहीं, उन्होंने गरीब लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि महीने की पहली तारीख पर दान राशि निश्चित रूप से उन्हें मिला करती थी। बरसों से यह क्रम जारी था। एक सुबह अपनी सहाय राशि लेने हेतु गरीब व्यक्ति आया। मुनीम ने कहा, आपकी राशि में थोड़ा फेरबदल किया है, अतः आज आपको 2000 की जगह 1000 रुपये दिए जाएंगे। यह सुनते ही वह गरीब व्यक्ति एकदम भड़क उठा। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हमेशा से 2000 का हकदार रहा हूँ, अतः आज भी मैं पूरे 2000 लिए बिना नहीं जाऊंगा। मुनीम ने उसे समझाते हुए कहा, श्रेष्ठी की इकलौती बेटी की शादी में करोड़ों की पूंजी लगनी है, इसलिए कुछ महीनों के लिए उन्होंने व्यवस्था बदली है। इतना सुनना था कि वह गरीब व्यक्ति एकदम तैश में बोला, यह कहाँ का न्याय है कि मेरे पैसे कम करके श्रेष्ठी अपनी बेटी की शादी करे? यदि रुपए कम करने थे तो 6 महीने पहले सूचना तो देते। गरीब व्यक्ति की ऐसी हरकत देख मुनीम को बड़ी हैरानी हुई। वह सोचने लगा, अब तक हर महीने इसे 2000 रुपये मिल रहे थे, किंतु इसने एक दिन भी न श्रेष्ठी का आभार माना, न कभी धन्यवाद के 2 शब्द कहे। आज मात्र 1000 रुपये कम किए गए तो इसका मन श्रेष्ठी के प्रति कितनी शिकायतों से भर गया कि उपालम भी देने लगा। यह कैसी विडंबना है! दूसरों के निमित्त से प्राप्त सुख सुविधा के लिए यह मन कभी धन्यवादी नहीं बनता, बल्कि उसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है। प्राप्त सुखों में कमी आते ही मन न केवल गीला शिकवा करता है, अपितु दूसरों को दोषी भी ठहराता है। ध्यान दे, जब भी मन शिकायत प्रेमी बनता है तो जीवन में उपालंब, आरोप, तानाकशी, निंदा का लंबा सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। शिकायतें करना नेगेटिविटी का सूचक है, तो धन्यवाद देना पॉजिटिविटी का द्योतक है। यही कारण है धन्यवादी मन सदा राजी खुशी से जीने का पुरस्कार पाता है। बात बात में शिकायत की सड़क पर भटकते रहना, अपनी मजबूरियों का गीता पाठ किया करना और इस तरह औरों की सहानुभूति का चंदा इकट्ठा करना मानो कुछ लोगों का जीने का ढांचा होता है। ऐसे लोग जिंदे जी मुर्दा जीवन का पोस्ट होते हैं। कुछ लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा रूप देकर अपनी परेशानी बढ़ाते हैं। तिनके जितने दुख को पेड़ जितना बढ़ा लेते हैं। इस तरह अपना रोने से वे कभी थकते नहीं। सावधान, शिकवा के चक्रव्यूह में प्रवेश आसान है, किंतु वापसी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ हर इंसान को सदैव ऐसा महसूस होता है कि वह जिस हाल में है वह स्थिति सबसे ज्यादा कष्टप्रद है। इसलिए मित्र, स्वजन, स्नेही आदि सभी के प्रति उसके मन में फरियाद के स्वर उभरते हैं। स्मरण रहे, आभार व्यक्त करना या धन्यवाद देना चंदन की भांति दोहरा लाभ देता है। धन्यवाद देने वाला निर्भर हो जाने से पुलकित हो उठता है, तो धन्यवाद लेने वाला मृदु भावों का संस्पर्श पाकर इतना स्निग्ध हो जाता है कि उसके जीवन में पॉजिटिविटी का चैनल खुल जाता है। याद रहे, जहाँ धन्यवाद है वहाँ प्रेम है, और जहाँ शिकायत है वहाँ शत्रुता है। क्योंकि प्रेम की अनेक व्याख्याओं में एक व्याख्या यह भी है, धन्यवादी मनोवृत्ति प्रेम की पोषक है। इससे विपरीत दुश्मनी की अनेक व्याख्याओं में से एक व्याख्या यह भी है कि शिकायत के स्वर जहाँ है वहाँ दुश्मनी निश्चित है। अगर मन सर्वत्र एहसानमंद होकर धन्यवाद देने को तैयार हो तो जानना हम प्रेम के स्वामी हैं, एवं शिकायतें ही करता हो तो समझना हम दुश्मनी के शिकार हैं। कहा भी है, फरियादी सोच संबंधों में दीवार का काम करती है। ऐसे में मित्र भी दुश्मन बन जाते हैं। जो उपकार के बदले में उपालंब देता हो वह कभी शुक्रगुजारी नहीं हो सकता, तो धन्यवाद की अभिव्यक्ति कैसे कर पाएगा? उपकारी सोच
सेतु के समान है जो धन्यवाद के दूरदर्शी यंत्र से दूरी को भी नजदीकी में बदल देती है। शिकायती वृत्ति मन में न उभरे और उपकारी वृत्ति को सदा प्राथमिकता मिले, इसके लिए प्रतिदिन दोहराए। अंधेरे कमरे में रहने पर भी मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरे पास आंखें हैं। मेरा बैंक बैलेंस अधिक न होने पर भी मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि मेरे पास उतनी सुविधा है जिससे मैं असहाय के मुख पर मुस्कान लाने का निमित्त बनता हूँ। भगवान बनने की पात्रता मुझ में नहीं है, परंतु शैतान बनने वाली कुपात्रता से मैं बच गया हूँ, इस बात की मुझे खुशी है। अतः मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं है। मन को सदा धन्यवादी वृत्ति से प्रभावित रखने के लिए एक प्रयोग करें। उपकारी एवं उपकार को मुझे सदा नंबर 1 पर रखना है। इसे प्रतिदिन 5 बार दोहराएं।